आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का ओवरऑल पोस्टमार्टम कर लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, ओवरऑल देखें अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। आज ट्रैक थोड़ा ऐसा था कि बल्ले पर उस तरह से बॉल आ नहीं रहा था। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपके बैटर्स और बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूट कर सकते थे, अपनी स्किल्स को समझ सकते थे सिचुएशन कैसी है। जैसे हारिस ने आज थोड़ा सा समझ के खेलने की कोशिश की, मोहम्मद नवाज़ ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। ओवरऑल आपकी बैटिंग को उसका लेवल बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, दोनों टीम पे खामी जो नजर आई ना, दोनों टीम में कोई भी ऐसा कोच या प्लेयर नहीं था जो पिच को रीड कर सके। जब आपके बैट पे बॉल नहीं आ रही तो जबरदस्ती मारने को कौन कह रहा है? उसमें तो आप चांस दे रहे हैं ना। जब आपने पिच रीड कर लिया, आपको पता 150 टारगेट है जीतने वाला, तो आप 200 का टारगेट लेके थोड़ी जा रहे हो पहले ओवर से। तो ये दोनों टीम में खामियां रही। बांग्लादेश में ज्यादा रही। बांग्लादेश को तो चेस करना था, लो स्कोरिंग, तो रिस्क क्यों ले रहे हो? वो तो एंड तक जाओगे, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलोगे। वो उन्होंने तो विकेट छोड़ के स्पिनर पे आउट हो गए ना। तो इसलिए दोनों टीम को अगर देखा जाए, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। 2016 के डेब्यू किए हुए 7-8 प्लेयर हैं, सिर्फ 2-3 प्लेयर है। अबरार है 2024 का, 2025 का ताइम अयूब है, हसन नवाज है। बाकी तो बहुत पुराने प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और ये तो खेलते हुए बड़े 3-4 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं लोगों ने। तो यहाँ तो शाहीन आफरीदी ने जिस तरह से बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग। मजा आता है जब देखने में लो स्कोरिंग मैच में एक प्लेयर खड़ा होता है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही अंदाजा हो गया था, जो परसों शायद किए होते हैं। उसने बोला फाइनल अभी बाकी है और हम फाइनल में पहुंच के फाइनल जीतेंगे। मैं अभी पहले इस सेगमेंट में भी रिपीट किया था कि लाहौर कलंदर में भी ऐसे ही था कि उन्होंने कहा था ये, और वो जीते। तो ये बिलीव था उनका। और उनकी पेस, जैसे अहमद ने पहले भी कहा था, पेस पहले मैच में भी 143 141 कर रहे थे, तेज कर रहे थे। उन्होंने बीमर भी कर दी, फुल टॉस भी कर दी पहले मैच में, इससे पहले वाले मैच में श्रीलंका के खिलाफ। और यहाँ पे भी देखें, तेज बॉलिंग की है और अच्छी जगह पे बॉलिंग की है। स्विंग मिल रही थी उनको। यही तो रिक्वायरमेंट थी, यही तो क्रिकेट चाहिए थी। जब ये पैशन के साथ, इस दिल के साथ अगर पाकिस्तान के लिए खेले तो कोई हरा थोड़ी सकता है। यही तो डिमांड है पाकिस्तान लोगों की। जब नहीं करते तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल राइट होता है आपके ऊपर, और कुछ सहना सीख ले। लेकिन अब जिस तरह आपने परफॉर्मेंस की, हर जगह से आपकी तारीफ होगी। कौन बोलेगा शाहीन ने खराब बॉलिंग की या बैटिंग अच्छी नहीं की? हर कोई आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात। राइट, राशिद लतीफ़ साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बट अहमद, बेशक तारीफ बनती है आज शाहीन शाह आफरीदी की, और ऑब्वियसली जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट भी आपके फेवर में आता है, चाहे मैच में ऊंच नीच ही क्यों ना हुई होती है। अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्लेयर जो नेशनल टीम के लिए खेल रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम प्ले को ट्वीक कर सके, और आज मोहम्मद हारिस ने यही दिखाया। हमारा शिकवा मोहम्मद हारिस से यही रहा है, इवन एशिया कप में या उससे पहले, कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम प्ले को ढालते नहीं है। आज उन्होंने ढाला अपने आप को, रुके क्रीज पर जब उनकी जरूरत थी, एंड इट पेड ऑफ टू एन एक्सटेंट। देखिए, जो सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पाकिस्तान कहीं से भी अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन फिर भी फाइनल खेल रहा है। मुझे अभी स्टिल बिलीव के बेस्ट 11 भी नहीं उतार रहा अपनी पाकिस्तान, लेकिन फिर भी फाइनल खेल रहा है। तो ये कितने बड़े पॉजिटिव हैं दानिश, कि अगर ये सारी चीजें अगर कुछ हद प्लेयर्स स्पॉन्सर लेके, फखर जमान है वो भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी फाइनल के अंदर। साइम अयूब ने 4 डक कर दिए टूर्नामेंट के अंदर, 4 डक, लेकिन वो फिर भी फाइनल के अंदर है। और आप ये सारी चीजें कहाँ, ये पाकिस्तान में हो सकती है। ये बहुत बड़े पॉजिटिव है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इमेजिन कि ये छोटी छोटी चीजें हम ठीक कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगी। इसलिए मैंने पहले दिन ये बात की थी कि ये टीम ठीक सिलेक्ट हुई है, ये टीम अच्छी सिलेक्ट हुई है, अच्छी टीम सिलेक्ट करके गई है। अब ये मैनेजमेंट, कप्तान और प्लेयर्स पे है कि वो किस तरह का खेल पेश करते हैं। अभी भी गलतियों की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अगर आप सिर्फ हम बात करें मोहम्मद हारिस की, जिस तरह आपने बात की है, बड़े वैल्यूएबल रन्स थे, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। नंबर उनका नहीं है, उनको पता नहीं है इस नंबर पे खेलना कैसे है, लेकिन वहां पे जो उन्होंने 2-3 चौके मारे हैं, एक आधा छिक्का मारा है, वो पाकिस्तान के काम है। फिर शाहीन के जो 19 रन थे वो बड़े वैल्यूएबल रन थे। नवाज के जो नीचे से रन थे, ये बड़े वैल्यूएबल रन है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फाइटिंग स्कोर मिल गया। और फिर जब फाइटिंग स्कोर मिला, एक चीज इंपॉर्टेंट थी, देखें कि अर्ली विकेट्स लेना। तो जब पाकिस्तान अर्ली विकेट्स नहीं लेता, रिजल्ट आपके सामने होते हैं। जब अर्ली विकेट्स लेता है तो इस तरह के लो स्कोरिंग मैच भी जो है पाकिस्तान डिफेंड करता है। बहुत आला बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ही लुक्स रियली $1 million
रिदम के अंदर लगे हैं, बहुत जबरदस्त। फिर अगर आप बॉलिंग की ही सिर्फ बात करनी है आपने, तो रियाद ने तो अच्छी बॉलिंग की है, फिर साइम अयूब ने भी अच्छी बॉलिंग की है। ऑब्वियसली टर्निंग ट्रैक था, पिच टर्न हो रहा था, खिलाए बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है साइम अयूब ने भी। उसके मतलब अबरार अहमद देखें, वो वर्ल्ड के अंदर T20 के अंदर वो पहले 5 में आ गया है। ये छोटी बात थोड़ी है, ये वही प्लेयर है जो आप थोड़ी देर पहले तक खिलाते भी नहीं थे, अब वो देखें वो T20 रैंकिंग्स में पहले 5 में आ गए। तो ये फिर नीचे से आप देखें मोहम्मद नवाज की जो उन्होंने भी जो विकेट ली है, वो भी बड़े क्रूशियल विकेट थे। हाँ, अगर अब आप बात करेंगे, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन अब आप रियलिस्टिकली अगर बात करेंगे कि हाँ यार अब तो हो गया, वेरी गुड, हमने बहुत जबरदस्त क्रिकेट नहीं खेली के, अब फाइनल के अंदर भाई क्या करना है ये देख लो। अभी भी मैं ये चाहूंगा कि फाइनल के अंदर पाकिस्तान स्कोर्स की तरफ जाए। पाकिस्तान देखें अगर फॉर एग्जांपल साइम अयूब बॉलिंग नहीं करता तो कौन बॉलिंग करेगा? शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उसके बाद फहीम अशरफ, उसके बाद सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत और अबरार। 7 इस तरह के आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो मैच के अंदर बॉलिंग कर सकते हैं। 7 20 ओवर करने हैं भाई, 70 ओवर नहीं करने। तो आपको बेसिकली, और ये जिस तरह की कंडीशंस है ना, मोर और लेस सारे इसी तरह की बॉलिंग करेंगे। ये कंडीशन की वजह से आपको नजर आ रहा है कि इतने जबरदस्त तो जो है ना स्टैट्स नजर आ रहे हैं ना सबके, वो रियाद के भी देखे वहां पे, ये कंडीशंस है मोर और लेस। अगर सलमान, और फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आज अगर ये सुन ले, पता नहीं सुनते तो है नहीं, सुन ले कि उनके पास लेफ्टी है, लेफ्टी सलमान अली आ गए, कई 4 ओवर निकल जाएंगे, उनके पास बेशुमार लेफ्टी मौजूद है। तो पाकिस्तान अगर हारिस को ऊपर करता है, 4 डक कर दिए हैं साइम अयूब ने, अगर हारिस को ऊपर करता है और हसन नवाज को डालता है, तो आप देखें कि प्लेइंग 11 का चेहरा ही बदल जाएगा। आप देख लीजिए खुद ही। तो ये एक छोटा सा सजेशन है, एडवाइस है, क्योंकि वो कहते हैं सोल्यूशन बताएं, तो अब ना सोल्यूशन बताते तो हम हैं, लेकिन करनी उन्होंने अपनी। सॉल्यूशंस और एडवाइसेस का जो सिलसिला शुरू होना है ना अब से लेके संडे तक, उसका अंबार लग जाना है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सोल्यूशन एडवाइसेस नहीं आने हैं। तो अच्छा ही है अहमद कि वो ना सुने, अपनी प्लानिंग पर फोकस करें, अपने गेम पर फोकस करें, और वो नहीं घोड़ा जिस तरह फोकस करता है उसी तरह फोकस करें एंड विन द मैच अगेंस्ट इंडिया। खैर राशिद लतीफ़ साहब, बहुत टाइम मिलना है अभी हमें इंडिया के खिलाफ स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए और प्लानिंग करने के लिए। मोहम्मद नवाज़ का ब्रीफली जिक्र किया अहमद ने यहाँ पर, बहुत ज़रूरत है हमें बात करने की कि एज अ बैटर जिस तरह मोहम्मद नवाज़ ने आपको सर्व किया है, ट्राई नेशन सीरीज़ से लेके अब तक बड़ी वैल्यूबल इनिंग्स खेली हैं, इसमें तेज़ तरार इनिंग्स भी शामिल हैं, इसमें अग्रेशन भी दिखाया है उन्होंने, इसमें उन्होंने ऊपर से विकेट गिरने के बाद विकेट पर ठहरे भी हैं। आज भी जो उनके 15 गेंदों पर 29 रन हैं, ये इनवैल्यूबल हैं राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि यहाँ पर ये 29 रन नहीं लगते तो आप ये टोटल नहीं लगा पाते। नवाज की बैटिंग का कभी डाउट नहीं रहा, मुझे हमेशा बॉलिंग पे रहा है ना जब ये ड्रॉप हुए थे बॉलिंग पे, लेकिन बैटिंग तो नॉर्मल बैटिंग करते हैं बैट्समैन। कल ही बताया था कि 6 तो सेंचुरियां इनके मैचेस 80 मैच फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, और बीच में पाकिस्तान टीम से बिजी थे इसलिए खेले नहीं, बैटिंग नॉर्मल के लिए। और आज हम जहाँ पाकिस्तान टीम की बहुत तारीफें कर रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश की बुराई भी तो करनी है हमें यार। स्ट्रेट कैच छोड़ा है आपने, 2 बैक टू बैक कैच शाहीन अफरीदी के छूटे जी, एक इसका छूटा नवाज, लेकिन नवाज छूटे आज खेल रहा था अपने गेम। सबसे जो गलत चीज आज उनकी नजर आई है, अफगानिस्तान बोल रहा हूँ मैं, बांग्लादेश की, छोटा टोटल है, आप मार के करोगे, 7 छक्के 6 चौके मारे, तो अप्रोच देखें इनकी, 7 छक्के 6 चौके, अभी चौके ज्यादा मारो, छक्के रुक जाओ, इसमें से 6 छक्के रोक गए, बाउंड्री पे कैच हो गए सारे। तो थोड़ा अप्रोच इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। आपने नवाज का सवाल किया, नवाज नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी बैटिंग तो स्पेशली कोई डाउट नहीं है, बॉलिंग में कभी कभार होता है कि वो बहुत ज्यादा रन कंसीड कर जाते हैं जहाँ जरूरत होती है पाकिस्तान को, लेकिन जब से वो वापस आए हैं उनका बेहतर स्टैट्स बहुत बेहतर है, और वो आपकी कंडीशन की वजह से बहुत अच्छा नजर आ रहा है। नो डाउट हमारे पास इतने ज्यादा बॉलर्स हो गए हैं कि उनकी जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर साइम कर लेगा या अबरार कर लेगा या सुफियान खेल रहा वो कर लेगा। इसी में खेलते खेलते खेलते, जैसे अहमद ने अभी पॉइंट आउट किया है, 7 बॉलर, तो 7 बॉलर में 8 बॉलर बन जाते हैं, फहीम अशरफ भी आ जाते हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें, मुझे एक बैट्समैन चाहिए, मुझे एक बैट्समैन दे दे मुझे। आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है राशिद भाई इसका? जी, आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है इसका?
मुझे बैट्समैन चाहिए, एक बैट्समैन इस टीम में दिखा दो ना जो अकेला मैच जिता दे, तो वही कमी है हमारी, जो अहमद भी बात कर रहे हैं, हम पूरी कर सकते हैं, हम हसन नवाज को खिला के पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही मसला है किसको खिलाएं। जिम्मेदारी लेनी है ना। बॉलिंग तो कंडीशन की वजह से हो रही है, आउट कर रहे हैं, बैटिंग कंडीशन की वजह से नहीं हो पा रही है आपसे, वो अप्लाई करें वहां। आप छोड़ के जा रहे हैं नीचे वालों के लिए, नवाज के लिए, हुसैन तलत के लिए, शाहीन आफरीदी के लिए, फहीम अशरफ के लिए छोड़ के जा रहे हैं। वो 5 टॉप प्लेयर्स नीचे वाले, मतलब जो टॉप ऑर्डर है, वो छोड़ के किसके लिए रहे हैं? 140 में हम जीत रहे हैं बॉलिंग की वजह से। तो ये कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट का। नो डाउट पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, डिजर्व करता था इस टूर्नामेंट में, काफी अरसे से वहां पे खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस, और आखिर में हारिस या हमारे पेसर्स ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश के खिलाफ। एक शिकवा जो कुछ टाइम से रिसेंट टाइम्स में हमें रहा है अहमद, कि आपके पेसर्स में ना स्टीम नज़र नहीं आ रही थी, आपके पेसर्स की पेस गिर रही थी। आज शाहीन शाह आफरीदी भी तीखे नज़र आए और हारिस रऊफ भी तीखे नज़र आए, और ऑन अ रेगुलर बेसिस 1:45, 1:46, 1:47 की स्पीड से हारिस रऊफ बॉल कर रहे थे। कोई खास वजह लग रही है आपको, या बचा के रखा हुआ था? जान मार रहे थे। तमाम बॉयज जान मारते हुए नजर आए हैं, तमाम बॉयज कोशिश करते हुए नजर आए हैं, एफर्ट करते हुए नजर आए हैं फील्ड के अंदर, जो कि खुशाइंद है। देखिए, जो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज हमें नजर आ रही हो, एक चीज, तो हम उसको छुपा लें। हम अगर छुपा भी लेंगे तो दुनिया को सब नजर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ के अंदर हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है। तमाम फास्ट बॉलर, अगर आप शाहीन की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, हसन नवाज की बात करें, साइम अयूब की बॉलिंग की बात करें, अबरार करें, आप आगा की कैप्टनसी की बात करें, ये तमाम जो फहीम अशरफ की बात करें, तमाम जो प्लेयर्स थे ये एक होके एक मकसद के लिए आगे जाते हुए नजर आए हैं, विच वॉज के जीतना। तो जब यूनिटी आती है ना टीम में, तो इसी तरह के मिरेकल्स होते हैं। आप अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं भी खेलते, लेकिन जो जज्बा और यूनिटी आपने आज दिखाई है, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मैचेस जीत जाते हैं, जो पीछे बड़े अरसे से मिसिंग नजर आ रही थी। हम आपको अभी भी यही बात कर रहे हैं कि बेस्ट पोटेंशियल पे पाकिस्तान नहीं खेल रहा है। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि पाकिस्तान एकदम इतना अच्छा परफॉर्म सेकंड हाफ के अंदर कर जाता है? जब एक होके खेलते हैं, जब जीतने के लिए खेलते हैं, मुल्क को आगे रख के खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम इसी तरह के जज्बे के साथ जो है ना ग्राउंड के अंदर नजर आती है, जो कि आज सबस सितारे जो है हमारे शाहीन जो है नजर आए, और दिल को बड़ी खुशी होती है कि अगर आप दानिश देखेंगे तो इस टीम के अंदर कुछ जवान प्लेयर भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ पुराने खेल रहे हैं, कुछ इस तरह किन्हीं को आते हुए टाइम चांस इतने ज्यादा नहीं मिले। फखर जमान की आप देखें ना, फखर जमान, अब ये फखर का बड़ा इंपॉर्टेंट है यार दानिश, कि ये देखो आप मुझे खुद ही बताएं कि यार 10 साल हो गए हैं। अहमद ये वही सिनेरियो है, जैसे शाहीन पहले ओवर में विकेट दिलाते हैं ना तो बॉलर्स को हौसला मिलता है, वैसे ही फखर ऊपर से खेलते हैं तो आपकी बैटिंग लाइनअप को हौसला मिलता है और आप बेहतर नहीं। वो कब खेलते हैं हमें तो यही नहीं ना समझ आ रही। T20 में बताएं तो सही ना, हम भी इंतजार कर रहे हैं मेरी जान, आप समझ नहीं रहे एक बात को। हम वनडे की बात नहीं कर रहे, हम T20 की बात कर रहे हैं। जो खुले लफ्जों में बात है वो ये है कि फखर जमान का, अगर वर्ल्ड कप तक फखर जमान जाना चाहते हैं तो उनको कल का मैच जितवाना पड़ेगा, अदरवाइज there are options available, जो यंग भी होंगे, ईगर होंगे, सुनते भी होंगे, जिनके चांसेस होंगे सीखने के, there are players available। हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि अगर आप साइम अयूब को भी ड्रॉप कर दें या अगले आने वाले मैचेस में ड्रॉप कर दें तो उनको बिल्कुल ही साइड पे कर दें, साथ साथ कॉन्फिडेंस दें। यही लॉट है, एक एक लाते रहे, एक एक निकालते रहे, निकल आते हैं, बन जाते हैं, बनाने आने चाहिए। तो फखर जमान को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, खुदारा करनी पड़ेगी, हाथ जुड़े हुए हमारे करनी पड़ेगी। कल का मैच या परसों का जो भारत के अगेंस्ट है, मैं इससे पहले फिर हाथ जोड़ देंगे उसके। हमें पता है कि क्रिकेट बाय चांस है, लेकिन कोई थोड़ा सा टेम्परामेंट शो करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शो करें, जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि थोड़ा सा लंबाई चले जाएं, सारा कुछ जो है ना निचले बल्लेबाजों पे ना छोड़ दें, एक वाहिद सीनियर बल्लेबाज है जाएं। और कभी कभार इंसान दूसरों से भी सीखता है। आप सीखे ना, मोहम्मद हारिस भी तो खेल रहा है वहां, अभिषेक शर्मा भी खेल रहा है। आपसे हम यही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो अभिषेक शर्मा भारत के लिए कर रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है, वो फखर जमान पाकिस्तान के लिए करे। सिर्फ एक मैच में ही कर दे, अगले में बस कंसिस्टेंट ना करे। राशिद लतीफ साहब, रिसेंट टाइम्स में हमने सलमान अली आगा की कैप्टनसी को बहुत डिस्कस किया है। आज बेहतर फैसले नजर आए, चाहे हम शाहीन शाह आफरीदी को पहले 3 ओवर्स देने की बात करें, उनको विकेटें मिल रही थी तो उनसे तीसरा ओवर भी कराया गया, फहीम अशरफ से दूसरा ओवर कराया गया, यानी कि उनसे नई बॉल कराई गई, साइम अयूब को होल्ड बैक किया गया, बॉल थोड़ा पुराना हुआ तो उनको लेके आया, उनकी बॉलिंग बेहतर नजर आई। बेहतर फैसले थे आज सलमान अली आगा
के? कप्तानी अच्छी करते हैं, उनको मुझे कभी डाउट नहीं रहा एक मैच के अलावा इंडिया वाले मैच में, वो मैंने खुलेआम बोला है कि वो कप्तानी अच्छी नहीं की, वो अंडर प्रेशर लगे और बहुत ही खराब। आज जरूरत थी आपको, जब सपोर्ट मिल रही होती है ना बॉलर से, तो आपकी कप्तानी भी अच्छी होती है। और ये जो इन्वायरमेंट पैदा हुआ है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से, इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से, ये जो चल रहा था आजकल, एडिड प्रेशर मिलाने की सजा दी जा रही है, तो वो टीम को यूनाइटेड कर गई। शाहीन का एग्रेशन जो आया है ना, ये आया ही उसकी वजह से, क्योंकि इस कोच यही थे हमारे पास, बंटोर भी यही थे।